सो हाउ टू डिज़ाइन अ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो हमको पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे ध्यान देना पड़ता है कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ योर स्पोर्ट। देर आर मेन 4 components in the sport. First is strength, second is speed, third is endurance, and fourth is flexibility. If we further go into the depth of science, we can further bifurcate. Again, we can make sub components of these 4 components. तो इसके बाद हमको फोकस करना पड़ता है कि क्रॉस कंपोनेंट थियोरी कैसे आपको प्रोग्रेस करनी है। क्रॉस कंपोनेंट थियोरी इज़ दैट थियोरी कि जिधर आप मान लो कि इफ़ यू आर वर्किंग और ऑन योर स्ट्रेंथ एंड आपका स्ट्रेंथ पे वर्क करते करते आपका स्पीड डेवलप हो रहा है, या आप स्पीड पे ज़्यादा काम कर रहे हो एंड आपका स्पीड पे काम करते करते एंड्योरेंस डेवलप हो रहा है। थर्ड थिंग इज़ कि आपको प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करना है। So there are 3 main principles in sports specific program designing. One is progressive overload, second is specificity, and third is individual difference. Progressive overload में ये होता है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो इन लोडिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन एथलीट। मान लो आप कर रहे हो बेंच प्रेस विथ 50 kgs, तो आप यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप फ्रॉम 50 kgs टू 80 kgs. You have to start from 50 to 52.5, then 55. जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट होती है, ग्रेजुअली यू हैव टू कीप ऑन पुशिंग विथ योर वेट्स. दैट इज़ द प्रोग्रेसिव ओवरलोड. उसके बाद आता है स्पेसिफिसिटी. आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो यू कैन नॉट डू वर्कआउट विच इज़ सूटेबल फॉर एन 100-meter एथलीट. आपको आपके वर्कआउट इस तरह से डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि दे कैरी द सेम इंटेंसिटी फॉर द मसल्स विच आर यूज्ड. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये होता है कि आप अगर फास्ट बॉलर हो तो आपको आपका वर्कआउट फास्ट बॉलर के स्पेसिफिसिटी में रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आप फास्ट बॉलर हो तो यू हैव टू ऐड इंटेंसिटी इन योर जंप, इंटेंसिटी इन योर शोल्डर स्ट्रेंथ. यू कैन नॉट हैव अ कॉमन वर्कआउट फॉर अ फास्ट बॉलर एंड अ स्पिन बॉलर. Okay, so that is the principle of individual difference. उसके बाद आता है आप कौन से साइकिल में प्लान कर रहे हो. सो साइकिल प्लानिंग इज़ दैट कि जिधर आपको ये 100% मालूम होता है कि आपका टूर्नामेंट या आपके कंपटीशन फेज में कितना टाइम है. ओके, सो इट स्टार्ट्स विथ अ माइक्रो साइकिल जिधर आप एक दिन का एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो. उसके बाद आता है मैक्रो साइकिल जिधर आप पूरे वीक का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो. एंड उसके बाद आता है मेसो साइकिल जिधर आप पूरे मंथ का या पूरे साल का एक्सरसाइज डिज़ाइन करते हो. वंस यू आर डन विथ साइकिलिंग, उसके बाद आता है आप कौन से फेज़ में डिज़ाइन कर रहे हो. फेज़ में डिज़ाइन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ नंबर 1 कि आपका फेज़ कौन सा चल रहा है. इफ़ यू आर इनटू योर प्रिपरेशन फेज़ देन आपको आपका वर्कआउट ज़्यादा वॉल्यूम सेंट्रिक रखना पड़ता है. यू हैव टू इंक्रीज, कीप ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस. वंस यू शिफ्ट फ्रॉम प्रिपरेशन फेज टू प्री कॉम्पिटिशन फेज, प्री कॉम्पिटिशन फेज में से द वर्कआउट इज नॉट वेरी वॉल्यूम सेंट्रिक, इट इज़ वेरी स्पोर्ट स्पेसिफिक. तो यू हैव टू ट्रांजिशन योर वर्कआउट फ्रॉम वॉल्यूम सेंट्रिक टू स्पोर्ट स्पेसिफिक. Once you are done with your pre-competition phase, then comes your main competition phase जिधर आप खाली आपके स्किल्स पे, आपका जो ऑलरेडी फिटनेस लेवल आ गया है इन फेजेस से, उधर आप फोकस करते हो. यू आर जस्ट कीपिंग ऑन पॉलिशिंग योर गेम. उसके बाद आता है ट्रांजिशन फेज कि जिधर यू जस्ट रिलैक्स अ बिट एंड कीप ट्राइंग फॉर योर नेक्स्ट लेवल्स ऑफ टूर्नामेंट. Once your phase is decided, then you can go for कि पीक कैसे करना है, पीक करना कब स्टार्ट करना है. पीकिंग यूजुअली कम्स विथ इंडिविजुअल डिफरेंस क्योंकि वो पीकिंग एथलीट के ऊपर डिपेंड करता है. वंस यू अंडरस्टैंड कि दिस इज माई पीकिंग साइकिल, यू कैन अंडरस्टैंड. मान लो आपका टूर्नामेंट का पीक पीरियड है, आपको 31st डेट को स्टार्ट करना है, तो यू हैव टू रेप्लिकेट द सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन 10 days प्रायर या 21st को आपको सेम रेप्लिकेट करके दिखाना है. वंस यू फॉलो एवरीथिंग आउट ऑफ दिस, योर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम वुड बी वेरी ग्रेट.